बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, गुर्दे इंसानी जिस्म के अहम तरीन अज़ा में शामिल हैं। रीढ़ की हड्डी का दोनों जानिब पुश्त के साथ मौजूद लोबिया की शक्ल के ये अज़ा फिल्टर प्लांट का काम करते हैं, यानी कि इंसानी गुर्दों में 10 लाख से 15 लाख के आसपास छोटे छोटे फिल्टर्स लगे होते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। ये फिल्टर्स खून को फिल्टर करके पेशाब बनाते हैं। ये खून से फाजिद मादे जज्ब कर लेते हैं, जो पेशाब की सूरत में जिस्म से खारिज हो जाते हैं। इसके अलावा गुर्दे जिस्म में पानी की मिकदार, ब्लड प्रेशर, खून में सुर्ख खुलियों की तादाद और तेजाबी मादों की मिकदार मुतवाजन रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। मुख्तसर ये कि इंसानी जिस्म में गुर्दों का बुनियादी काम कचरे और खून में इजाफी पानी की सफाई करना होता है। यही वजह है कि गुर्दे पेशाब की नाली से जुड़े होते हैं और कचरे को खारिज करने में मदद देते हैं। आमतौर पर मसाने या पेशाब की नाली में बैक्टीरिया के नतीजे में सोजिश होती है, जिसका बर वक्त इलाज न किया जाए तो गुर्दे के इन्फेक्शन में तब्दील हो जाती है और इससे गुर्दों को नुकसान पहुंच सकता है या दौरान खून के जरिए फैलकर जानलेवा इन्फेक्शन की शक्ल इख्तियार कर सकती है। दोस्तों, क्योंकि गुर्दों में इन्फेक्शन का मर्ज आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए आज की इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि गुर्दों में इन्फेक्शन की वजूहात और इलामात क्या हैं और गुर्दों के इन्फेक्शन से किस तरह बचा जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गुर्दों में इन्फेक्शन की वजूहात के बारे में। गुर्दों में इन्फेक्शन आमतौर पर मसाने में इन्फेक्शन से होता है और ये एक बैक्टीरिया ई कोली के बायस होता है, मगर कुछ और बैक्टीरिया भी ये खतरा बढ़ाते हैं। अगर जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में इन्फेक्शन हो तो वहाँ से जरासीम खून में सफर करते हुए गुर्दों में पहुंचकर उन्हें मुतासर कर सकते हैं। ई कोली नामी बैक्टीरिया इंसानी आंतों में पाए जाते हैं। यहाँ रहते हुए ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और इंसानी फजले के साथ ये जरासीम जिस्म से खारिज हो जाते हैं। लेकिन अगर कज़ाए हाजत के बाद तारत में एहतियात न की जाए तो ये जरासीम किसी भी तरह पेशाब की शक्ल के जरिए मसाने में दाखिल हो जाते हैं और फिर गुर्दों तक पहुंच जाते हैं और इन्फेक्शन का बास बन जाते हैं। दोस्तों, गुर्दों में इन्फेक्शन किसी भी उम्र में हो सकता है। ये खवातीन में सबसे आम है। इसकी वजह यह है कि ये खवातीन में यूरिथ्रा यानी पेशाब का अखराज करने वाली नाली छोटी होती है, इसलिए जरासीम का गुर्दों तक पहुंचना निस्बतन आसान हो जाता है। इसी तरह गुर्दों में पथरी या पेशाब में रुकावट बनने वाली कोई भी वजह इसका खतरा बढ़ाती है। गुर्दों में इन्फेक्शन की इलामात। पहले नंबर पर है दोस्तों ज्यादा पेशाब का आना। गुर्दों में इन्फेक्शन की इब्तदाई इलामत आमतौर पर मामूल से ज्यादा टॉयलेट के चक्कर लगाने की शक्ल में सामने आती है, क्योंकि गुर्दे में इन्फेक्शन होने की सूरत में मसाने में खारिश और बेचैनी महसूस होती है और वो इससे बचने के लिए पेशाब के अखराज का सहारा लेता है। नंबर 2, पेशाब में खून का आना। दोस्तों, अक्सर गुर्दों में इन्फेक्शन ऐसे बैक्टीरिया से होता है जो पेशाब की नाली से सफर करके मसाने और फिर गुर्दों में पहुंचते हैं। जब जिस्म इस इन्फेक्शन के खिलाफ मुजाहमत करता है तो खून के सुर्ख खुलियात पेशाब के रास्ते खारिज होने लगते हैं। नंबर 3, कमर दर्द यानी कि बैक पेन। दोस्तों, गुर्दे अगर इन्फेक्शन से मुतासिर हों तो वो सूजन का शिकार हो जाते हैं, जिसके नतीजे में कमर दर्द की शिकायत होती है, क्योंकि वो कमर के बहुत करीब होते हैं। ये तेज दर्द कमर के निचले हिस्से में महसूस होता है। नंबर 4, पेशाब करते हुए तकलीफ महसूस होना। दोस्तों, चूंकि गुर्दों में इन्फेक्शन पेशाब की नाली में सोजिश की एक किस्म होती है, तो इसका असर मसाने के निजाम पर भी होता है। ये बैक्टीरिया पेशाब की नाली के टिश्यू और आसाब को भी मुतासर करते हैं, जिसके बायस पेशाब करते हुए तकलीफ महसूस होती है। नंबर 5, पेशाब में जाग का बनना। गुर्दों में इन्फेक्शन के नतीजे में पेशाब जागदार हो सकता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जिस्म खून के सफेद खुलियात भेजता है, जो कि पेशाब में जाग की शक्ल में नजर आता है। नंबर 6, पेशाब में से बदबू का आना। दोस्तों, पेशाब में इंतहाई नागवार बू महसूस हो तो वो भी गुर्दों में इन्फेक्शन की एक इलामत हो सकती है। दर हकीकत ये बैक्टीरिया का इज्तिमा होता है, ताहम इसका फैसला डॉक्टर पर छोड़ दें, क्योंकि ऐसा जिस्म में पानी की कमी की सूरत में भी हो सकता है। नंबर 7, पेशाब में पस यानी कि पीप का आना। दोस्तों, संगीन मामलात में पेशाब से पीप का अखराज होना भी गुर्दों में इन्फेक्शन की इलामत हो सकता है। नंबर 8, सर चकराना। दोस्तों, अगर गुर्दों में इन्फेक्शन का इलाज न कराया जाए तो ये दौरान खून तक फैल सकता है, जिसके नतीजे में पूरा जिस्म मुतासिर हो सकता है। इस इन्फेक्शन के बायस बनने वाले बैक्टीरिया से होने वाला वर्म खून की शरियानों को फैला सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर की सतह अचानक से कम हो जाती है और सर चकराने लगता है। नंबर 9, अक्सर बुखार का रहना। दोस्तों, गुर्दों में इन्फेक्शन के नतीजे में अक्सर जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ जाता है, यानी कि बुखार जैसी कैफियत तारी हो जाती है। ये बुनियादी तौर पर जिस्म का रद्द-ए-अमल होता है। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि गुर्दों में इन्फेक्शन से बचाव के लिए क्या किया जाए। गुर्दों के इन्फेक्शन से महफूज रहने का बेहतरीन तरीका यह है कि पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ताकि पेशाब के रास्ते बैक्टीरिया खारिज हो जाएं और पेशाब की तलब होते ही फौरन मसाना खाली कर लिया जाए। क़ज़ाए हाजत के बाद तारत का खास ख्याल रखा जाए
कब्ज की शिकायत न होने दी जाए। अब आपके जहन में ये सवाल भी आएगा कि डॉक्टर से कब रुजू किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई अलामात अगर बार बार जाहिर हों या मुस्तकिल तौर पर रहें तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें। इन अलामात की रोशनी में वो टेस्ट तजवीज़ करेगा और इन्फेक्शन की तस्दीक होने के बाद आपको यूरोलॉजिस्ट से रुजू करने का मशवरा देगा। यूरोलॉजिस्ट से रुजू करने में ताखीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुर्दों का इन्फेक्शन शिद्दत इख्तियार कर जाए तो फिर जानलेवा पेचीदगियों का सबब भी बन सकता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।